नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केटी कैंपस बाई वसी सर। ठीक है, चूँकि मेरा पिछला जो वीडियो था मैंने आपके वर्ब पे स्टार्ट किया था, तो वर्ब का 2 पोर्शन बताया था, पार्ट 1 बताया था, पार्ट 2 बताया था। और उस वक्त मैंने बताया था कि अगला जो भी मेरा वीडियो आएगा वो नॉन फिनिट वर्ब पे आएगा। क्यों ऐसा मैं वर्ब पे सबसे पहले नॉन फिनिट वर्ब ही क्यों आपको बढ़ा? क्योंकि ये एक ऐसा वर्ब का एक ऐसा सेगमेंट है नॉन फिनिट वर्ब जिसमें लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरा इस वीडियो को देखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद पूरा अगर नॉन फिनिट वर्ब पढ़ लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका 99% कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरा पूरा वीडियो देखेंगे, बीच बीच में 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट का इससे कोई फ़ायदा नहीं। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका 99% कन्फ्यूज़न खत्म, वहीं से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आज का मेरा नॉन फिनिट वर्ब में इसका डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में दिया है, उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आज का पहला जो सेगमेंट है वो जेरंड का है। जेरंड है क्या? तो जेरंड एक डबल पार्ट ऑफ स्पीच है। ये डबल पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है भाई? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच के हिस्से है ना। तो जेरंड को 2 नाम से जाना जाता है, नाउन भी जानते हैं और वर्ब भी जानते हैं। यानी जेरंड को नाउन भी कहा जाता है, वर्ब भी कहा जाता है। डेफिनेशन के बारे में पता है कि व्हाट इज जेरंड, जेरंड क्या है? तो इसका सीधा सा जवाब आया कि जेरंड इज इंस्टेड ऑफ नाउन। यानी जो शब्द नाउन की जगह पे आएगा वो जेरंड माना जाएगा, लेकिन जेरंड क्या है? वर्ब के आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। यानी जेरंड एक ऐसा वर्ब है जो नाउन की जगह पे आता है और जेरंड हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है। 2 चीज़ें बड़ी अहम यहाँ पर हैं। जेरंड नाउन की जगह पे आता है और जेरंड आईएनजी फॉर्म में होता है। अब कैसे? देखिए, जैसे अभी बताया था इस तरह से इसमें आपको बता रहा हूँ कि सिगरेट, इस तरह से सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर विजिबल नहीं है तो मेरी आवाज से भी आपको क्लियर यहां हो जाएगा। लिखा सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो आपको पता है कि इस वर्ब का सिगरेट क्या है? सब्जेक्ट भी है, नाउन भी है। इस वर्ब का ये नाउन है और इस वर्ब का ये सब्जेक्ट भी है। यानी इस वर्ब का ये क्या है? नाउन है और सब्जेक्ट भी है। तो अगर इस सिगरेट को हटा करके हम स्मोकिंग कर दें या हम ड्रिंकिंग कर दें या हम डांसिंग कर दें या हम स्लीपिंग कर दें, तो ये जो आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ रहा है ये किसको हटा के आया है? कभी सिगरेट को, कभी वाइन को, कभी बीड़ी को, किसी को भी हटा करके ही आया। तो ऐसा वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में हो और नाउन को हटा करके आए, ऐसे वर्ब को जेरंड कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा? अब ये ऐसा जेरंड है जो सिंपल क्या है? ये सिंपल सब्जेक्ट है। अब मैंने क्यों सिंपल सब्जेक्ट रखा? क्योंकि सब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, सिंपल सब्जेक्ट भी होता है और कंपाउंड सब्जेक्ट भी होता है। अकेला स्मोकिंग है तो सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल यानी सिंगल, तो अकेला है तो सिंपल सब्जेक्ट, अकेला है तो सिंपल सब्जेक्ट। यही अगर कंपाउंड सब्जेक्ट में आ जाए तो वो इस तरह से आएगा। देखिए कैसे, इसी को अगर कंपाउंड सब्जेक्ट में लिखा जाए, क्योंकि जेरंड जो होता है वो सब्जेक्ट का भी काम करता है। अब जैसे यहाँ आ जाए कि स्मोकिंग सिगरेट, ऐसे स्मोकिंग सिगरेट, ऐसे, तो अब ये स्मोकिंग सिगरेट या ड्रिंकिंग वाइन क्या हो जाएगा? अब ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएगा। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, स्मोकिंग हटा दिया जाए तो सिगरेट सिंपल सब्जेक्ट हो गया, सिगरेट हटा दिया जाए तो स्मोकिंग सिंपल सब्जेक्ट हो गया, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो ये अब क्या हो गया? कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। तो 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, सिंपल अकेला है तो सिंपल, लेकिन 2 मिलकर के हैं तो कंपाउंड हो जाएगा। तो एक सबसे अहम बात है कि जेरंड क्या करता है? वो नाउन की जगह पे आता है, सब्जेक्ट की जगह पे आता है। तो जेरंड क्या हो जाएगा? जेरंड को सब्जेक्ट की जगह पे रखा जाता है। अच्छा, दूसरा देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लिखा हुआ यहाँ पे कि
ही डिसलाइक्स, अब यहां आ जाए प्लेइंग, अब यहां आ गया। तो आपको मालूम है कि डिसलाइक क्या है, ये वर्ब है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ये है। क्योंकि मैं फिर बता दे रहा हूं, जेरेंड जो होता है वो इसके पहले सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे एक सवाल है कि ही डिसलाइक्स, अब यहां आ जाए सिगरेट, अगर आ जाए, मैं वही सेम एग्जांपल रखता हूं, ही डिसलाइक्स सिगरेट, यानी वो सिगरेट पसंद नहीं करता है। तो बच्चों अगर ये सिगरेट को हटा करके अगर हम लोग यहाँ पे कर दें ही डिसलाइक्स प्लेइंग कर दें, ही डिसलाइक्स स्लीपिंग कर दें, ही डिसलाइक्स रीडिंग कर दें, कोई भी हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म, कभी रीडिंग कर सकते हैं, कभी स्लीपिंग कर सकते हैं, कभी स्मोकिंग कर सकते हैं। तो ये जो बार बार वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ रहा है, ये है वाकई में क्या, ये जेरेंड है। इसे एक नाम दिया गया है जेरेंड। क्या नाम दिया गया है, इसे एक नाम जेरेंड दिया गया है। अब ये जेरेंड तो हुआ, लेकिन किसकी जगह पे आया, नाउन की जगह पे आया। तो अभी यहाँ लिखा ना कि जेरेंड इज इंस्टेड ऑफ नाउन, जेरेंड नाउन की जगह पे आता है और जेरेंड हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है। तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में तो है ही है, और नाउन की जगह पे आया था, तो ये जेरेंड हुआ। अब ये जेरेंड है क्या, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जैसे वह पसंद नहीं करता है, तो सवाल है क्या नहीं पसंद करता है। तो जब जिस मैंने आपको पिछला वीडियो मेरा देखिएगा, वर्ब में मैंने बताया था कि जिस वर्ब में व्हाट या whom से सवाल करते हैं, उस वर्ब के बाद जो भी जवाब आएगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जेरेंड ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिए, तो अभी बताया था कि जेरेंड सब्जेक्ट का भी काम करता है, जेरेंड ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, और जेरेंड कॉम्प्लीमेंट भी होता है। जैसे लिखा है यहाँ पर कि यहाँ पे इस तरह से लिख दिया गया कि यहाँ पे हिज हैबिट इज, यहाँ पे आ जाए प्लेइंग, हिज हैबिट इज प्लेइंग। अगर कह दिया जाए कि हिज हैबिट इज प्लेइंग, तो प्लेइंग क्या है, ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। किसका, हैबिट का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। यानी जेरेंड कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है, जेरेंड सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, जेरेंड ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है, जेरेंड कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है, राइट। तो इस हैबिट का ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी जब हैबिट दिखाई देगा तो प्लेइंग दिखाई देगा, जब प्लेइंग दिखाई देगा तो हैबिट दिखाई देगा, राइट। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट ये हो गए, ओके। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट जो सेशन अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि सर ये बताइए कि क्वेश्चन कैसे आता है जेरेंड से। ये सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू सारे बच्चों के दिमाग में है। तो आज का मेरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपके एग्जाम के सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे सेशन आ गया, इसको मिस ना करिएगा। अभी तक तो मैंने डेफिनेशन बताया, अब ये इंपॉर्टेंट सेशन आया। तो पहला क्या है, लिखा है कि आफ्टर सम वर्ब्स ओनली जेरेंड कम्स, ये हो गया। कुछ वर्ब के बाद केवल जेरेंड ही आता है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, तीन ऐसे वर्ब हैं, तीन ऐसे वर्ब हैं जहां अब तक एसएससी ने, बैंक ने और जितने भी हमारे सीसेट और एयरफोर्स में जाएं, सीडीएस में जाएं, सब में ये तीन ऐसे वर्ब हैं जहां से सवाल उठा है। एक है माइंड, अब अगर आप कॉम्पिटिटर होगे तो आपको दिमाग में आ रहा होगा, माइंड है, एंजॉय है, अवॉइड है। ये तीन तो बड़े अहम हैं, और मैं नहीं कहता यही तीन है, लेकिन ये तीन बड़े अहम हैं। इन तीनों से अक्सर में सवाल उठते हैं कंपटीशन में। इसके बाद के जो हैं, अब डिसलाइक यहाँ आ जाए, यहाँ से भी सवाल आएगा, कंसीडर से आ जाए, यहाँ से भी सवाल आएगा। अब यहाँ पे आ जाए कांट हेल्प, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, कांट स्टैंड, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद रिफ्यूज़ आ जाए, रिजेक्ट आ जाए, डिनाई आ जाए, एटसेट्रा कर दिया जाए। है तो बहुत सारे, लेकिन बच्चों ये तीन, ये मेरा प्रैक्टिकल है। माइंड, एंजॉय और अवॉइड के साथ हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन उठता है। अगर
जेरंड उठाएगा और वर्ब की बात करेगा तो इन तीनों को उठाता जरूर है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इन तीनों को दिमाग में रखिए। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखिए लिखा है कि ही इंजॉयज, मैं छोटे छोटे एग्जांपल आपको देता हूं। ही इंजॉयज टू प्ले क्रिकेट, ये एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल। तो ही इंजॉयज टू प्ले क्रिकेट हो गया, तो इंजॉयज क्या हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। इस वर्ब का पहला लिस्ट एंजॉय है, माइंड, एंजॉय एंड अवॉइड, ये तीन बड़े हैं हमें। माइंड, एंजॉय और अवॉइड ये तीन बड़े हैं हमें। इन तीनों से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये बात दिमाग में रखिए। तो एंजॉयज के बाद टू प्ले गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये तो इन्फिनेटिव है भाई। गलत इसलिए हुआ क्योंकि ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहां हमें रखना क्या, वर्ब का एनजी फॉर्म। तो इस टू प्ले को काट करके इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, यहां कर देंगे प्लेइंग। क्या हो जाएगा, ये प्लेइंग हो जाएगा। तब ये सही हो गया ना, ये नहीं हो जाएगा ही एंजॉयज प्लेइंग। एक और एग्जांपल देखिए, दूसरा देखिए, जैसे यहां लिखा हुआ है इस तरह से कि सी अवॉइड्स, अब यहां आ जाए सी अवॉइड्स टू स्पॉइल हर टाइम, ऐसे आ गया। छोटा सा एग्जांपल है कि वह अपना समय खराब करने से अपने आप को बचाती है। तो करने से, क्योंकि जेरेंड में ना नीने का सेंस आता है, तो सी अवॉइड्स टू स्पॉइल गलत। टू स्पॉइल सिंपल इन्फिनिटिव हो गया, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अवॉइड्स के बाद तो जेरेंड आता है। तो इसे काट करके इसकी जगह पे क्या कर देंगे, यहां कर देंगे बच्चे स्पॉइलिंग। इसकी मदद से आप यहां पे आप यूज कर सकते हैं। एक और बड़ी अहम चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है, देखिए इसको मिटा दूं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है लाइक और एक आता है डिसलाइक। एक आता है लाइक, एक आता है डिसलाइक। देखिए यहाँ पे डिसलाइक आया है, तो डिसलाइक के बाद केवल जेरंड आता है, लेकिन लाइक के बाद जेरंड भी आ सकता है और सिंपल इन्फिनेटिव भी आ सकता है। ये चीज़ दिमाग में रखना, बड़ी अहम चीज़ ये है, इसे दिमाग में आपको रखना है। अब देखिए कैसे, जैसे लिखा है यहाँ पे कि वसी डिसलाइक्स, अब यहां पे टू ड्रिंक वाइन। तो क्या गलत हो गया, क्योंकि डिसलाइक के बाद केवल और केवल जेरंड आएगा, तो टू ड्रिंक हट करके यहां पे क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ड्रिंकिंग हो जाएगा, राइट। लेकिन बच्चे यही चीज अगर ऐसे आ जाए कि वसी लाइक्स, अब डिसलाइक्स की जगह पे लाइक्स अगर आ गया, तो अब यहां पे ड्रिंकिंग वाइन भी सही है, या टू ड्रिंक वाइन भी सही है, दोनों सही है। ये हो सकता है आपके कॉम्बिनेशन में उठा दे। अगर डिसलाइक्स है तो केवल जेरंड आएगा, लेकिन अगर वो लाइक्स आ गया तो लाइक्स क्या होता है, लाइक्स के बाद जेरंड भी आ सकता है और सिंपल इन्फिनेटिव भी आ सकता है। होप से ये क्लियर हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, माइंड के साथ, एंजॉय के साथ, अवॉइड के साथ और डिसलाइक्स के साथ। ये कुछ खास रूल है, दिमाग में रखिएगा, आप वहां पे अच्छा कर सकते हैं। ये हमारा पहला ट्रिक था, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद हम आपको लाते हैं दूसरे ट्रिक्स की तरफ, जहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं। ये ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इसको भूलिएगा नहीं। देखिएगा, आपका आ गया दूसरा ट्रिक, मैं आपको बताता हूं। बच्चे याद रखिए कि प्रीफर के साथ ना, प्रीफर के साथ लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन है। आपको पता है कि प्रीफर के साथ जेरंड भी आ सकता है और इन्फिनेटिव भी आ सकता है। आप कहेंगे सर अभी आप लाइक भी बता रहे थे। हाँ, लाइक तो छोटा सेशन है, लेकिन प्रीफर के साथ लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन है। ये ध्यान से सुनिएगा, प्रीफर के बाद जेरंड भी आएगा और प्रेफर के बाद इन्फिनेटिव भी आएगा। कैसे? जैसे लिखा है कि आई प्रीफर प्लेइंग, ठीक है, ड्यूरिंग, यहां पे आ जाए माई हॉलीडेज, एक ये हो गया। और अगर लिखा है आई प्रीफर टू प्ले ड्यूरिंग माई हॉलीडे
ये भी सही हो गया। ये दोनों सही क्यों हुआ? क्योंकि प्रीफर के बाद जेरेंड भी आता है और प्रेफर के बाद सिंपल इन्फिनिटिव भी आता है। तो अब कहेंगे सर क्या स्पेशल, आपने कुछ स्पेशल तो नहीं बताया। हाँ स्पेशल अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए क्या स्पेशलिटी है, ये सुनिए ध्यान से। अब उस स्पेशलिटी में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, ये सुनिए। जैसे लिखा है कि आई प्रीफर, अब यहीं आ जाए कि आई प्रीफर प्लेइंग देन स्लीपिंग। ये क्वेश्चन का पहला सेगमेंट आया जहां से आपको वो फंसा सकता है। अब क्या है, आपको पता है कि प्रीफर के साथ, आज नहीं पता तो याद रखिए, प्रीफर एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ कभी देन नहीं आता, ये रूल इसका है। और अगर प्रीफर के साथ यहाँ पे देन नहीं आता तो देन को हटा करके कौन सा वर्ड रखा जाए, तो देन को हटा के हमेशा टू प्रेपोजिशन को रखा जाता है। अब ये जाके सही हो गया। ऐसे बोलेंगे आई प्रीफर प्लेइंग टू स्लीपिंग। फिर से सुने, प्रीफर के साथ कभी भी देन नहीं आता, देन को हटा के हमेशा टू प्रेपोजिशन रखा जाता है, ठीक है। अच्छा एक तो ये क्वेश्चन होगा, दूसरा देखिए आई प्रीफर टू प्ले, अब देखिए देन टू स्लीप। अब क्या मामला हो गया, अब आप कहेंगे सर आपने पढ़ा है कि प्रीफर के बाद जेरेंड भी आता है और प्रीफर के बाद सिंपल इन्फिनिटिव भी आता है, यहां तक तो सही है बच्चे। लेकिन अभी एक रूल मैंने बताया कि प्रीफर के साथ कभी देन नहीं आता। समझने की कोशिश करिएगा, अगर प्रीफर के बाद देन नहीं आता तो क्या यहाँ टू रख दिया जाए? तो बाई द वे अगर हमने यहाँ पे टू रख दिया तो अजीब सा बेतुका है कि नहीं, बताए जरा तो, कि ही प्रीफर टू प्ले टू स्लीप। ये रॉन्ग हो रहा है कि नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। अब मिस्टेक वो ये हो गया कि प्रीफर के साथ, याद रखिएगा, प्रीफर के साथ अगर ये सिंपल इन्फिनिटिव आया तो ऐसे हालात में इस टू को हटा करके यहाँ पे रेदर देन रखा जाएगा, देन नहीं रेदर देन रखा जाएगा। और एक और रूल ग्रामर कहता है कि रेदर देन के साथ कभी सिंपल इन्फिनिटिव नहीं आता, बेयर इन्फिनिटिव आता है, यानी विदाउट टू आता है। फिर से समझें एक बार, मैंने कहा कि प्रीफर के साथ जेरेंड भी आता है, प्रीफर के साथ सिंपल इन्फिनिटिव भी आता है, प्रीफर के साथ देन कभी नहीं आता, टू प्रेपोजिशन आता है। तो ये रूल यहाँ क्लियर हो गया कि देन को हटा के टू लगा दिए। अगर प्रीफर के बाद सिंपल इन्फिनिटिव आएगा तो क्या दोबारा यहाँ सिंपल इन्फिनिटिव आएगा? तो जवाब आया नहीं। पहली बात काम क्या करें, इस टू को हटाइए, ठीक है, इस टू को हटा करके यहाँ रेदर देन रखिए। अब रेदर देन का क्या एडिशनल रूल आ गया, रेदर देन के बाद यहाँ पे कभी भी सिंपल इन्फिनिटिव ना आकर के बेयर इन्फिनिटिव आता है। इसका जवाब आया आई प्रीफर टू प्ले रेदर देन स्लीप, राइट। ये हो गया ना। तो प्रीफर के साथ कुछ इस तरह का रूल है जो आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद आगे देखिए, ये चीज ऐसे भी सही हो सकता है, ग्रामर में ये भी कहता है कि आई प्रीफर प्लेइंग रेदर देन, अब यहां क्या हो जाएगा, रेदर देन स्लीपिंग आप रख सकते हैं, रेदर देन स्लीपिंग आप यहां पे रख सकते हैं। आई प्रीफर प्लेइंग रेदर देन स्लीपिंग, ओके। चलिए अब आगे देखिए, दूसरा रूल हमारे ग्रामर का कहता है वो ये है कि इसमें आ गया, अभी मैं सिंपल जब सिंपल इन्फिनिटिव पढ़ाऊंगा या इन्फिनिटिव पढ़ाऊंगा तो दोनों में फिर एक डिफरेंस भी बताऊंगा। थर्ड रूल क्या कहता है कि आफ्टर सम प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऐसे प्रेपोजिशनल फ्रेज जेरेंड कम्स। अब आपके मन में प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सा आया, तो उसका रूल है कि यहां आएगा इस तरह से, विथ अ व्यू टू, इसके बाद भी जेरेंड, लुक फॉरवर्ड टू, इसके बाद भी जेरेंड,
एडिक्टेड टू, इसके बाद भी जेरेंड, हैबिचुएटेड टू, इसके बाद भी जेरेंड, ठीक है। अकस्टम्ड टू, जो मेन मैं वही आपको पढ़ा रहा हूं, वही पढ़िए। अकस्टम्ड टू, ये 5 पढ़े हैं हमें, ठीक है, और भी हैं लेकिन ये 5 पढ़े, इनसे सवाल आता है अक्सर में। इनके बाद यहाँ पे जेरेंड आएगा। यहाँ बच्चों को लगता है कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। हाँ ठीक है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन अगर ये विथ अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम टू आया तो यहाँ पे जेरेंड का यूज करिएगा, ठीक है। अब जैसे एक सवाल आ गया कि एक क्वेश्चन यहाँ आ गया इस तरह से कि ही वेंट टू सिटी with a view to purchase some books, ऐसे आ गया। तो अब आपने देखा यहाँ पे with a view to आ गया, तो बच्चों को लगता है कि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। सच है कि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन अगर ये टू प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा या प्रीपोजिशनल फ्रेज का एक पार्ट यानी हिस्सा होगा, तो अब ये जो वर्ब है ना वो जेरेंड में होना चाहिए। तो ये परचेज किस में चेंज हो जाएगा? परचेजिंग में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। एक और देखिए, शी इज एडिक्टेड टू ड्रिंक वाइन, ये भी गलत हो गया। टू ड्रिंक को, ये ड्रिंक को किस में, टू नहीं हटाएंगे, एडिक्टेड टू तो रहेगा क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब इस ड्रिंक को काट करके यहाँ पे क्या कर देंगे, ड्रिंक का ड्रिंकिंग कर दीजिएगा। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद देखिए अगला, ये तो तीसरा रूल हो गया। फोर्थ रूल की तरफ ले चलते हैं। वो ये कहता है कि आफ्टर प्रेपोजिशन, सीधी लिखा है, ये फोर्थ रूल है। वो कहता है कि प्रेपोजिशन के साथ ऑलवेज जेरेंड का यूज करते हैं। कोई भी प्रेपोजिशन उसके साथ जेरेंड का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे लिखा है यहाँ पे कि शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, यहाँ पे शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम स्पॉइल माई टाइम, कह रहा है कि वह मुझे रोका करती थी, या सी वुड प्रिवेंट भी हो सकता है, वह मुझे रोका करती थी मेरे समय को बर्बाद करने से। तो फ्रॉम क्या है, ये प्रेपोजिशन है, और अगर ये प्रेपोजिशन है तो स्पॉइल किस में चेंज हो जाएगा, स्पॉइलिंग में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे लिखा है कि यू आर फॉन्ड ऑफ